ये बात है कि हमारे जो भारतीय कलाकार हैं, जितने भारत के सेलिब्रिटी हैं, वो पता नहीं क्यों अपने देश के पक्ष में नहीं होते हैं। हमेशा कभी भी देश पे जो भी कुछ हो रहा है या कुछ भी मतलब घटना घटती है, उस पे लोग क्यों, इनका कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता है, लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है। वहीं पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, हर कोई अपने देश के सपोर्ट में दिखता है, लेकिन ये भारत के लोग पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। हानिया आमिर को अपने फिल्म में लिया, उन्होंने कहा था कि मैं हटा दूंगा और मैं उनके जितने ही पार्ट उनको हटा करके डिलीट करके दोबारा शूट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भारत में रिलीज ना करके अपनी फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप ये होती है अपनी माँ होती है, सबसे बड़ी चीज़ है, और कुछ इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो अगर आप अपनी माँ के नहीं हो सके, अपने घर वालों को नहीं हो सके, तो आप किसी के भी नहीं हो सकते। फिर कला के आप क्या ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। खत्म, हमारे देश पे किसी ने अटैक किया, बात खत्म। हम उसके उल्टे में पूछेंगे तक नहीं, काम क्यों देंगे हम किसी को। और वहीं पाकिस्तान के लोगों को देख लो ना, हानिया आमिर ने इतना बड़ा कमेंट किया था उस टाइम पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे किया था और ऑपरेशन सिंदूर पे किया था। तो उसको देख लो कैसे वो सपोर्ट करते, फिर भी उसको अपने फिल्म में रखा हुआ, और उसके चक्कर से आप इंडिया में छोड़ करके कहीं और रिलीज कर रहे हो, बाहर देशों में कर रहे हो। तो ये गलत है। तो मैं तो वही सरकार से कहूँगा कि ऐसे कलाकारों को जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, सबको जो देश के पक्ष में नहीं बोलता है और जो अपने देश को नहीं समझता है, उसको सीधा बैन करो। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार साहब, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। तो पवन चौहान जी, आपको तो पता ही है, दिलजीत दोसांझ का फिल्म रिलीज होने वाला है सरदार 3, जो कि इंडिया में बैन है। और इस फिल्म में है पाकिस्तानी हीरोइन हानिया आमिर, और भारत में कंट्रोवर्सी चल रहा है इस फिल्म को लेकर। आपको इस पे क्या कहना है? कहना क्या है, तो बहुत शर्म वाली बात है कि हमारे जो भारतीय कलाकार हैं, जितने भी भारत के सेलिब्रिटी हैं, वो पता नहीं क्यों अपने देश के पक्ष में नहीं होते हैं। हमेशा कभी भी देश पे जो भी कुछ हो रहा है या कुछ भी मतलब घटना घटती है, उस पे लोग क्यों, इनका कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता है, लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है। वहीं पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, हर कोई अपने देश के सपोर्ट में दिखता है, लेकिन ये भारत के लोग पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि पहले तो पहलगाम अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। फिर भारत सरकार एक्शन में आती है और अपना जवाब देती है, जो भी है। खैर वो जो हुआ, फिर उनके भारत सरकार जो है कि पाकिस्तानी एक्टरों को और एक्टर्स को उनके अकाउंट्स और उनको बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये जो दिलजीत है, हानिया आमिर को अपने फिल्म में लिया, उन्होंने कहा था कि मैं हटा दूंगा और मैं उनके जितने ही पार्ट उनको हटा करके डिलीट करके दोबारा शूट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भारत में रिलीज ना करके अपनी फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप एक तरह से देशद्रोह की तरह हो गया ये। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार हमें सबसे पहले यार देखो, इनका कहना है कि कला अलग चीज़ है, अलग वाला कुछ नहीं होता है। अगर सबसे पहले अपने लिए देश होता है, अपनी मिट्टी होती है, अपनी माँ होती है, सबसे बड़ी चीज़ है, और कुछ इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो अगर आप अपनी माँ के नहीं हो सके, अपने घर वालों को नहीं हो सके, तो आप किसी के भी नहीं हो सकते। फिर कला के आप क्या ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, फिर कला वाला जो भी है ये होता है। मैं भी एक्टर हूँ, पर मुझे पता है कि चीज़ें क्या होती हैं। दिलजीत दोसांझ के जो मैनेजर हैं, वो कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ये छोटा मोटा तो गलती होते रहता है। बड़े बड़े काम किए हैं तो ये छोटी मोटी गलती है। कोई देश हम पे बार बार अटैक कर रहा है, हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे मासूम लोगों के, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, और हम उनके कलाकारों को, उनके लोगों को हम काम दे रहे हैं, अपने पैसों से उन्हें अमीर बना रहे हैं, उनको हम फेम दे रहे हैं। अच्छी बात है, ये छोटा मोटी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। और ये गलती है नहीं, बस साथ में आपकी ये मंदबुद्धिता भी दिखाती है कि आपके अंदर दिमाग नहीं, आपके अंदर सेंस नहीं है सोचने समझने का। भाई बात खत्म, हमारे देश पे किसी ने अटैक किया, बात खत्म। हम उसके उल्टे में पूछेंगे तक नहीं, काम क्यों देंगे हम किसी को। और वहीं पाकिस्तान के लोगों को देख लो ना, हानिया आमिर ने इतना बड़ा कमेंट किया था उस टाइम पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे किया था और ऑपरेशन सिंदूर पे किया था। तो उसको देख लो कैसे वो सपोर्ट करते, फिर भी उसको अपने फिल्म में रखा हुआ, और उसके चक्कर से आप इंडिया में छोड़ करके कहीं और रिलीज कर रहे हो, बाहर देशों में कर रहे हो। तो ये गलत है। तो मैं तो वही सरकार से कहूँगा कि ऐसे कलाकारों को जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, सबको जो देश के पक्ष में नहीं बोलता है और जो अपने देश को नहीं समझता है, उसको सीधा बैन करो, उनको इंडिया से भगाओ। जहाँ के गुन गाते हैं, जहाँ का खाते हैं, वहीं का साले को उनको भगाओ। उनको कहना है कि ये फिल्म 2 महीना पीछे ही बन गया था, रिलीज किया गया है अभी के समय में। इस पे आप क्या कहोगे? अरे पीछे बन गया था, उनके फिल्मों को, हानिया आमिर के जितने भी सीन्स हैं उसको तो रीशूट किया जा सकता था, सब कुछ। अरे होने का देखो, कुछ भी हो सकता था। बात है उनको करने का मन नहीं है, ये चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस ना खो जाए। भाई तुम्हारे पाकिस्तान में कितने ही फैन फॉलोइंग होंगे, वहाँ पर टोटल आबादी 25 करोड़ की है, यहाँ पे 150
करोड़ की है, तो सोचो आप 25 करोड़ के लिए अपने 150 करोड़ को लोगों को आप दिल दुखा रहे हो, इनसे आप नफरत मोल ले रहे हो, तो ये गलत है ना। आपके अंदर मतलब इसका मतलब कि बुद्धि नहीं है सोचने समझने की। फैन फॉलोइंग और दुनियादारी, पैसा खत्म है भाई। जब देश की बात आती है तो देश की बात आती है, बात खत्म। देश प्रेम से बढ़कर कुछ है ही नहीं धरती पे दुनिया में। तो अगर आप अपने देश अपनी मिट्टी के नहीं हो सकते तो फिर आप किसी के नहीं हो सकता। आप एक नंबर का दोगले इंसान की तरह कह जाते हैं फिर। तो वो कह रहे थे अगर हम इस सीन को काट देते तो छोटे मोटे कलाकार का जिसे रोजी रोटी चलता है वो खत्म हो जाता। क्या रोजी रोटी चलता है? क्या आपने उनको पेमेंट दे चुका होगा, पे कर चुका होगा, रोजी रोटी क्या खत्म होता? उनका सीन ही तो कट होता, कहानी खत्म थी। वो कह रहे कि बड़े फॉर्म से बड़े फिल्मों से वो ऑफर नहीं आता ना, मतलब कि जो पैसे लगाए थे अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। आप दोबारा तो फिल्म बनाते हैं आगे चल कर के, अपनी फिल्म में दोबारा ले लेते उनको। सब कहने वाली बातें, सब बहाने हैं। उनको रखना था, उनको अपने पाकिस्तान के ऑडियंस, शौकड़ जो ऑडियंस है उनको उनसे ज़्यादा प्यार था इंडिया को छोड़ करके। तो ठीक है जाओ। मैं तो भाई मैं खुद कहूँ, मेरा खुद मैं दिलजीत का बहुत बड़ा फ़ैन था। फ़ैन क्या मतलब, उनके गाने मुझे अच्छे लगते थे। आज भी मैंने बहुत सारे गाने उनको सुनता रहता हूँ हमेशा। बट जब से ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये जो कर रहे हैं ज़बरदस्ती करके, इसके बाद पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। मतलब जब भी गाने सुनता हूँ तो फिर एक अलग ही इमेज बन गई उनके बारे में। तो सोचो हर उस जितने हर उस इंडियन फैंस के मन में भी ऐसे बन रहा होगा। तो अपने ऑडियंस खो रहे भाई, और कुछ नहीं है। आपको जनता ही बड़ा बनाती है और फिर ये तुम्हें गिराएगी, तब देखना आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आपको क्या लगता है, ये इनको इंडिया से बाहर भेज देना चाहिए था सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हालांकि सरकार ने कदम उठाया है इनके दिलजीत के सभी फिल्मों को बैन करने को, तो कहता हूँ लाइफ टाइम इसको बैन करो और इंडिया आने से भी रोक लगा दो साढ़े को। जा पाकिस्तान ही जा, वहीं मर। तो आगे का कदम क्या होगा इनका, भारत वालों का? भारत सरकार से बस यही कहना है कि आपने अच्छा किया कि बैन है दिलजीत के जितने भी फिल्म हैं, और इसको लाइफ टाइम ही बैन करो। और आने मत दो जितने भी जब बड़े जो भी एक्टर अपने इंडिया में हैं, जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर, इन लोगों में कुछ नहीं बोला। साला जब इनके भी आमिर खान की फिल्म आई सितारे ज़मीं पर, तो ये अब जाके बोल रहे हैं? हाँ, अब अभी भी कहाँ बोल रहे हैं कुछ, अभी भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात कि कॉपी फिल्में छापते हैं, कुछ कंटेंट इनके पास होता नहीं है। फिल्म कहाँ चली है अभी? चलेगी नहीं, क्यों चलेगा? कौन देखने कौन जाएगा जब इनकी मेंटिलिटी ही ख़राब है। जब देश दुनिया के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, उनको करना छोड़ दो यार। तुम एक शब्द बोल नहीं रहे हो अपने देश के पक्ष में, तो तुम्हें कौन ही समझेगा? पहले वाली ऑडियंस नहीं कि अंधा प्यार करते थे, अब वो चीज़ चला गया। अब ये है कि ऑडियंस और पब्लिक जितने भी सब समझदार हो गए और चीज़ों को समझते हैं। तो लास्ट सवाल ये रहेगा, क्या हानिया आमिर इतना खूबसूरत थी या इतना गोरी थी जो कि भारत में नहीं ऐसी लड़की मिली तो उस फिल्म में रखा गया उनको? अरे क्या यार, मुझे तो कुछ खास लगती नहीं है वो। बट ठीक है, उससे सुंदर तो मेरी गली में है बहुत सारे। मैं सही बताऊँ तुम्हें, इतने सारे। अब मुझे बॉलीवुड वालों को ये समझ में नहीं आता कि यार ये लोग क्या है। मतलब इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या? साले ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी है अपने भारत में। एक्टर एक्ट्रेस सुंदर टैलेंटेड सड़कों पे धक्के खा रहे हैं भाई, उनको जाकर करो। मैं खुद धक्के खा रहा हूँ, अभी तक एक ब्रेक का इंतजार कर रहा हूँ। अब वही बात है ना, अब बिना मतलब में पाकिस्तान से ला रहे उठा करके, क्या हमारे लोग नहीं है? सनम तेरी कसम में जो हीरोइन थी 2 आने वाला था, वो भी पाकिस्तानी के थे, तो मामला रुक गया। हाँ तो ठीक है, सही है, उसका भी रोको। फवाद खान की फिल्म बताओ, फवाद खान के लोग ले रहे थे अभी। आबिर गुलाल में करके एक फिल्म आ रही थी, उसके साथ क्या नाम है उसका, उस हीरोइन के साथ आ रही थी फिल्म, तो वो रुक गया। तो भाई पाकिस्तान को तो बैन ही कर दो। और ये साले कुत्ते के दुम्हे कभी सुधरेंगे। अगर इनके साथ रिलेशन अच्छा होता है, ये समझते भाईचारे की तरह रहते हैं कि जैसे पड़ोसी कंट्री रहता है, तो फिर एक बात अलग थी यार। वो बट देख रहे हो आप, हमारे बेगुनाह लोग के लोग मारते हैं, तो भाई इतना आसानी से तो चीज़ें होंगी नहीं। और फिर ये लोग और सबसे बड़ी बात कि सारे एक्टर्स और पाकिस्तानी को सब वो सपोर्ट करते हैं अपने कंट्री को, हमारे बारे में उल्टा बोलते हैं। और फिर भी साले बॉलीवुड के पता नहीं चूतियाँ क्या है, लोग समझ में आता, दिमाग नाम की चीज़ है नहीं वो वालों। ये सोचते हैं ना हर जगह से पैसा कमाए। तो पैसा कमा कहाँ रहे हैं भाई? तो पैसा उनको दे रहे हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान में कितने थिएटर्स होंगे तुम बताओ? बेंच उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से फिल्में देखेंगे? एक बाइक खरीदने को कहा नहीं। हाँ, उनके यहाँ ऑल्टो बेंच जब 30-40 लाख रुपए की मिलती है। अब बॉलीवुड वाला तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है कि वो लोग कहाँ से टिकट खरीदेंगे बताओ? और तुम भी यार बस 2-4 करोड़ लोगों के लिए अपने इतने 150 करोड़ लोगों को दिल तोड़ रहे हो। तो ये गलत है भाई, तुम समझो इस चीज़ को, और अभी भी समझा, वरना फिर अभी तो बॉलीवुड का तो बुरा हाल चल ही रहा है, ख़त्म हो जाएगा बॉलीवुड अगर ऐसे हाल रहेगा आप लोगों को। तो देख रहे हो टॉलीवुड कितना आगे जा रहा है, साउथ इंडस्ट्री जो जितने भी रीजनल सिनेमास हैं वो सब कितने आगे जा रहे हैं। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली साउथ वाले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो। तुम साले पैसा छापते हो और बकचोदी करते रहते हो। साउथ वाला तो हर फिल्म सुपर हिट जाता है। अरे भाई तो जाएगा ही भी। देखो राजा मौली इतने बड़े एक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, उनकी फिल्म आ रही है SSMB करके 29 जो है महेश बाबू के साथ, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। और फिर अभी ये संदीप रेड्डी वांगा जो है ये ला रहे हैं स्पिरिट प्रभास के साथ। प्रभास से बड़ा स्टारडम है क्या आप लोगों का? अच्छा, दूसरा लास्ट सवाल ये रहेगा,
बोरा 2 में दिलजीत दोसांझ काम करने वाले थे। नहीं, उसको निकाल लो, अब ये किसी लायक नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, हटा ही दो। यही होता ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तरफ आप अपने देश के बारे में बोल नहीं रहे हो, आप बोलते हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान साढ़े एक ही है। भाई एक नहीं है, वो लोग सारे दुश्मन है, कुत्ते के दुम है वो। और फिर दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के खिलाफ फिर फिल्म करते हो। तो मैं तो डायरेक्टर को बोलूँगा, अभी तो खैर फिल्म अनाउंसमेंट ही हुई थी, दिलजीत को वहाँ से निकालो और किसी दूसरे एक्टर को ला। बहुत सारे एक्टर हैं यार बेचारे, ऑडिशन लो, इतने अच्छे एक्टर भरे पड़े हैं, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनको लो, थोड़ा नाम भी बनेगा आपका कि हाँ किसी न किसी का भलाई किया, दुआ भी करेंगे। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि दिलजीत दोसांझ के बारे में बोले और पाकिस्तान के खिलाफ खूब बोले। क्या इनके बातों से सहमत है तो कमेंट करके राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।